हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ज्ञानचंद्र फैब्रिकेशन और मैं हूं ज्ञानचंद। स्वागत करता आप सभी का। दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए संडे स्पेशल कमेंट बॉक्स लेकर आया हूं, जहां पर मैं आप लोगों के प्रश्नों के जवाब दूंगा। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं किसी भी प्रश्न के जवाब दूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मार्केट में जो है लोहे का दाम थोड़ा बढ़ गया है। तो मेरे किसी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि भाई जैसे अब इस समय लोहे का दाम बढ़ गया तो हमारे बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, हमारे बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, चाहे लोहा का रेट घटता है या फिर बढ़ता है, उस पे हम लोगों का क्या प्रभाव पड़ना है। हम लोगों को तो सिर्फ अपने मार्जिन से मतलब है। चाहे लोहा बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हम लोग किलो पीछे 15-20 रुपया रखते हैं, तो चाहे अगर लोहा बढ़ जाएगा तो थोड़ा हम लोग अपना जैसे कि रेट बढ़ा करके लेंगे, यदि घटेगा तो घटा करके लेंगे। उसमें क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, होता क्या है कि कुछ लोग जैसे कि डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे यार लोहा का दाम बढ़ गया तो अब हम लोगों के बिजनेस पर प्रभाव पड़ेगा। कुछ नहीं पड़ेगा, जो भी होगा अच्छा होगा। क्योंकि दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है महंगाई तो बढ़ेगा ही, हम लोगों को भी उसी के अनुसार चलना है। तो चाहे घटे या बढ़े उसी हिसाब से काम करना होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि हम लोग काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ काम तो ऐसे हैं कि जिसमें फिक्स रेट होता है। लेकिन दोस्तों, हम लोग जाहिर सी बात है जब फैब्रिकेशन का काम करते हैं तो कुछ उसमें ऐसे भी धंधे जोड़ सकते हैं जिससे हम लोग कम जैसे कि मटेरियल लगा करके भी अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को लगाना होगा। देखिए फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग किसी का गेट बनाएंगे तो उसमें तो फिक्स रेट है कि अगर हम लोग 80 रुपए किलो लोहा ला रहे हैं इस समय, तो मान लीजिए कि उसमें अगर 15 रुपया मार्जिन रखेंगे तो 95 रुपया किलो, या फिर अगर हम लोग जैसे कि 20 रुपया रखेंगे तो 100 रुपया किलो बनाएंगे। सीधी सीधी बात है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा एक्स्ट्रा काम करें जो कि मार्केट में कुछ नया हो, तो उसका जैसे हम मोटी मोटा पैसा जैसे कि ले सकते हैं, जैसे कि मार्जिन से अधिक। जैसे मेरे कहने का मतलब ये कि मान लीजिए जब हम लोग किसी का गेट बनाते हैं, किसी का खिड़की बनाते हैं, ग्रिल बनाते हैं, तो वो तो फिक्स रेट रहता है, वो तो हम लोग उसमें बनाते ही हैं। लेकिन अपना दिमाग लगा करके कुछ ऐसा भी काम कर सकते हैं कि जिसमें मटेरियल कम लगे और हम लोग पैसा ज्यादा अर्न कर लें। उदाहरण के तौर पर अभी मैंने पिछले वीडियो में दोस्तों एक बात बताया था लोहे की चारपाई के बारे में कि दोस्तों सीजन चल रहा है, इस समय लोहे की चारपाई बनाइए और अच्छी खासी जैसे कि अर्न कीजिए। वो वीडियो हो सकता है कि आप लोग देखे होंगे। तो उसमें देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि 1.25 इंची और 1 इंची में चारपाई बनती है। तो जब हम लोग 1.25 इंची में बनाते हैं तो बहुत ही ज्यादा से ज्यादा कितना वजन जाता है आपका, यह 13 किलो, 14 किलो या फिर 15 किलो जाता है। लेकिन मोटी मोटा उसमें इस समय जिस हिसाब से रेट भागा है, हम लोग 1800 रुपए भी अगर उस चारपाई को बेचेंगे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ग्राहक आएंगे, अपना देखेंगे और ले जाएंगे। साथ ही साथ यदि 1 इंची वाला आप लोग बनाते हैं तो उसका वजन कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा। इस 11.5 किलो होगा या फिर 12 किलो होगा, नहीं तो 12.5 किलो होगा। उसको इस समय यदि हम लोग जैसे कि 1400 या फिर 1450 भी बेचेंगे तो एक मोटी मोटा रकम जैसे कि हम लोग कमा सकते हैं, जो कि मैं खुद बनाता हूं और उसे अर्न करता हूं। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स, कुछ दिमाग लगा करके हम लोगों को कुछ नया भी करना होगा, ताकि जैसे काम भी बढ़े और साथ ही साथ मोटी मोटा पैसा हम लोग अर्न भी कर सकें। इस तरह से काम करना होगा। क्योंकि दोस्तों, मेरे कहने का साफ मतलब है कि जब तक आप लोग कुछ नया नहीं करेंगे तब तक समझिए कि आप तरक्की नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जमाने के बदलने के अनुसार हम लोगों को भी बदलना होगा और अपने धंधे को विस्तार करना होगा। दोस्तों, इसी के बारे में मैं आइडिया आप लोगों को देता रहता हूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों ने इन बातों को समझ लिया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बढ़ता हूं कमेंट की ओर और आप लोगों के किए हुए कमेंट का जवाब देता हूं। तो दोस्तों, आज का जो पहला कमेंट हमने शामिल किया है वो किया है सोनू का। ये पूछते हैं कि भाई जब हम स्टील का काम करते हैं तो जो स्टील का जो पाइप मोड़ा जाता है वो किस तरह से मोड़ा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप लोग स्टील का काम करते हैं तो जहां जहां पर मोड़ होता है तो वहां पर क्या करते हैं कि उसका जो है कि गहराई, मतलब समझिए कि अगर कोई जैसे कि पाइप मुड़ी हुई है तो उसकी यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी नाप लीजिए। साथ ही साथ यहाँ से यहाँ तक सूता लगा करके उसके बीच की गहराई नाप लीजिए। तो ये दूरी मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी आ रही है मतलब राउंड में, वो दूरी नोट कर लीजिए और साथ ही इसकी गहराई नोट कर लीजिए। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब सीधे सीधे टेप लगाने के बाद राउंड, यहाँ से राउंड से यहाँ तक अगर 5 फीट है और उसकी गहराई 1 फीट है, तो यानी कि आप यदि 6 फीट का पाइप काट करके मोड़ेंगे तो अगर उसकी गहराई 1 फीट आ जाएगी तो वो आपका राउंड पूरा पा जाएगा। उसी हिसाब से होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि जब हम स्टील का काम करते हैं तो जहां से हम मटेरियल लाते हैं
वहीं पर वो लोग मशीन रखे हुए हैं और वो लोग बैंड कर देते हैं और वहां से जैसे कि ला करके हम लोग किसी का लगा देते हैं। तो अगर बैंड करने का मैं प्राइस बता दूं तो जो है कि मटेरियल जिस रेट में मिलता है वो तौल लेने के बाद जब बैंड करते हैं तो वो 20 रुपए पर फुट पर जैसे मजूरी लेते हैं बैंड करवाने का। लेकिन दोस्तों यदि आप लोग घर पर मोड़ना चाहते हैं, यदि आप मटेरियल ला करके आप उसे मजूरी नहीं देना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों जाहिर सी बात है आप लोगों को मशीन लेना पड़ेगा। तो पहले मशीन कौन सी लेनी पड़ेगी, तो देखिए मार्केट में कई तरह की मशीनें आती हैं, उसका जैसे कि जिस हिसाब से उसका काम होता है उसी हिसाब से उसकी प्राइस होती है। जैसे कि लो क्वालिटी जैसे कि 5,000 का होता है तो 5,000 से लेके 25-30 हजार रुपए तक जैसे कि मशीनें आती हैं। तो यदि आप जैसे कि लो क्वालिटी का लेंगे, यदि आपके पास बजट नहीं है तो आप जैसे कि हल्का फुल्का ले सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जैसे हाथ से ही घुमाना पड़ता है, दबाना पड़ता है, साथ ही साथ हाथ से ही घुमा करके उसे मोड़ना पड़ता है, इस तरह से होता है। लेकिन आप जैसे जैसे प्राइस में ऊपर चढ़ते जाएंगे तो कुछ ऐसी होती है कि जो हाइड्रोलिक होती है, जिसे प्रेशर वाली होती है, उसे कर करके हम लोग क्या करते हैं कि मोड़ते हैं। तीसरा वो होता है कि जो मोटर वाला होता है, जो 25-30 हजार के आसपास आता है, मोटर वाला होता है कि जब हम लोग जैसे कि पाइप को मोड़ने के लिए जब लगाते हैं तो मोटर चालू कर देते हैं तो उसी हिसाब से मोड़ा जाता है। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि अगर शुरू में जब आप स्टील का काम कर रहे हैं तो शुरू में आप क्या कीजिए कि आप जैसे कि मशीन के चक्कर में मत पड़िए, आप जहां से मटेरियल लेते हैं वहीं पर मोड़वा लीजिए, आपका जैसे कि हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बाद में जब पैसा होगा तो आप जैसे कि ले सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट करते हैं कलमत आलम, ये पूछते हैं कि भाई जब हम वेल्डिंग करते हैं तो आंख में अगर लाइट लग जाए तो वो कैसे सही होगा। देखिए दोस्तों, हम जैसे वेल्डरों का तो ये तो कॉमन प्रॉब्लम है कि जब हम लोग वेल्डिंग का काम करते हैं तो कभी कभी लाइट लग जाती है। इस समस्या का हम लोगों को जैसे कि सामना करना ही पड़ता है। तो दोस्तों अगर नॉर्मली बताऊं तो यदि आंख में जैसे लाइट लगती है तो उसके लिए आप एक दवा ले सकते हैं जिसका नाम है फ्लेक्सॉन। आप जैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि रात को जब लाइट लग जाए तो आप जैसे खाना वाना खा के इसे सो सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों अगर मैं अपना बात बताऊं तो मैं जैसे कि ज्यादा दवा का प्रयोग नहीं करता हूं। मैं सिंपली क्या करता हूं कि जब मुझे कभी भी लाइट लगती है तो हिमगंगे या फिर राहत रू का जो तेल होता है जो मार्केट में आता है, वो क्या होता है कि उसी को लेकर के जैसे कि जब लाइट लगती है तो अपने चेहरे पर पूरा पोत लेता हूं, आंखों के पलक के पास जैसे पोत करके भरसक प्रयास करता हूं कि मैं जैसे कि मुझे नींद आ जाए, मतलब कि रिलैक्स होने का कोशिश करता हूं। वैसे आंख तो जब दुखता है तो जाहिर सी बात है कि नींद तो जल्दी लगती नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगा कि आप जैसे कि ठंडे तेल को पोत करके और भरसक 10-15 मिनट एकदम रिलैक्स होने का प्रयास कीजिए, सोने का प्रयास कीजिए। और जैसे कि तेल रहेगा ना तो थोड़ा ठंडा बनाएगा तो वो जैसे क्या करेगा, बहुत राहत देगा। और 10-15 मिनट के बाद जैसे ना आप जैसे कि थोड़ा धीरज रख के अपना जैसे सोने का कोशिश करेंगे तो आपको जैसे काफी आराम मिलेगा। और अगर आपको नींद लगी तो समझिए कि आपका जैसे कि समस्या ठीक हो जाएगा। मैं इसी तरह से करता हूं, मैं दवा का ज्यादा प्रयोग नहीं करता। कुछ लोग आलू भी छोपते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आलू कोई असर नहीं करता है, क्योंकि कुछ देर पहले क्या होता है कि हम लोग आंख पर रख लेते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जब हम लोगों के शरीर की गर्मी से जब वो हीट होने लगता है तो और परेशानी बढ़ने लगती है। इसीलिए मैं कहूंगा कि ठंडा तेल का प्रयोग कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसका सीधा समाधान ये है कि भैया जब लाइट लगती है तो कुछ देर तो परेशान करती ही है, तो हम लोगों को कुछ देर तो परेशान होना ही होता है। ज्यादातर यही रहेगा कि हम जितना रिलैक्स अपने आप को रख सकें उतना ही रखें, उसके बाद तो सुबह होते होते धीरे धीरे उसका असर ठीक हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आप यदि फैब्रिकेशन का काम कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप जो है कि हमेशा कुछ नया सोचते रहिए। आप जैसे कि ऐसा दुकान में अपने क्या करेंगे कि जिससे काम भी आपका होता रहे, आप मोटा मोटा जैसे रकम भी कमाते रहे, साथ ही साथ आपका जैसे धंधा भी बढ़ता रहे। फ्रेंड्स होता क्या है कि जाहिर सी बात है अगर हम लोग कुछ पुराने काम करेंगे तो वो तो अपना रेगुलर वाला काम है, लेकिन जब हम लोग जैसे कुछ नया काम करते हैं तभी फ्रेंड्स जैसे कि वो मार्केट में भी आता है, लोगों के सामने दिखता भी है और बिकता भी है। क्योंकि दोस्तों जहां तक मेरे कहने का मतलब है कि मेरे आसपास में लगभग 3-4 किलोमीटर के अंदर में कम से कम 6-7 दुकानें हैं वेल्डिंग की, लेकिन किसी भी दुकान पर चारपाई नहीं बनती, किसी भी दुकान पर स्टील का काम नहीं किया जाता, मतलब कि लोहे का जहां पर काम होता है। किसी भी दुकान पर सीमेंट का जैसे कि फ्रेम नहीं डाला जाता और सीमेंट का जैसे कि ग्रिल नहीं बनाया जाता। सिर्फ मेरे दुकान
दुकान पर मतलब मैंने खुद मतलब कि ये सोच करके तीनों धंधे फाने हैं और तीनों धंधे मेरे बहुत अच्छे खासे चलते हैं। तो दोस्तों यही मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लोग हमेशा अपने दुकान पर नया करिए और जैसे कि कुछ नया सोचते रहिए और ये सोचते रहिए कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे कि हमारा धंधा अच्छी तरह से चले और हम लोग अच्छी खासे जिससे रकम अर्न करते रहें। क्योंकि दोस्तों जब धंधा में हम लोग कूद ही गए हैं तो हम लोगों को अब उसे बढ़ाना है। अब कैसे बढ़ाना है, अब उसमें खुद आप लोगों को दिमाग लगाना है और साथ ही साथ कुछ नए आइडियाज चाहिए। तो उसके लिए तो मैं हूं ही, आप लोगों को मैं बताता ही रहता हूं। दोस्तों आप लोगों के साथ मैं हमेशा जुड़ा रहूंगा और आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं सब कुछ आपको बताता रहूंगा समय समय आने पर और सब कुछ आइडियाज आप लोगों को देता रहूंगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।